श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी
करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह अद्भुत कल्याणमय कल्याणोत्सव, उनका विवाह माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ प्रतिदिवस मध्याह्न 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न हो रहा है। भगवान की कृपा है कि हम सब इस पवित्र कल्याणोत्सव के साक्षी बने हैं। वैखानस आगमोक्त पद्धति से इस पावन कल्याणोत्सव का संचालन वैखानस के प्रकांड विद्वान हमारे अर्चकगण संपन्न करवा रहे हैं। जैसा कि अभी संकल्प करवाया गया अर्चक स्वामी द्वारा कि प्रभु हम आपकी यह कल्याणोत्सव लोक कल्याणार्थ कर रहे हैं, समस्त सृष्टि के आनंद के लिए ही यह कल्याणोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान का कल्याण यानी कि भगवान का सततम विसक्सेनंदमाश्रे श्रोतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रदं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः। हृदयस्मृतिरदि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीभनोर्नवं प्राणानायम्याम्। ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवं मा प्रचोदयात् ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतवस्या भूतो नारायणस्य श्रीहस्पते विश्वात्मस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोपतन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नर्वसाप्तर्थं विसक्षेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओं धारा सप्तश्रमांशेषु सरस्वरपूर्देषु अपोबृह्णन्मतिपादेष्ये घृणान्नत्तागं तुरगं शर्मा इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पोदा पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दर्शाः पोदा ब्रह्म पवित्रेण पोदा सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पज्वापो नमाप मधुवाप सम्राडापो विराडाप सरडाप छन्दाक्षापो ज्योतिक्षापो यजुषाप सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गासहस्रवाहयामि एतेषदम्बरणे सहस्रमुज्ञाः पाशापिता पुरुत्रा तेभ्यानन्द्रस्तुताद विष्णुर्विश्वे देवां चन्द्रमदस्वस्या वर्णमावाहयामि हृदयसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मदमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्यैदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लवस्त्रत्रयाभरण उपवेत पुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकर्मणा निर्घ्नेन वसाप्यर्थं विसक्सेनाराधनं करिष्ये। विसक्सेनन्तर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां कोचेत् आग्नेयस्माद्दिदामेत्वाशेदात्तमेतात् सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां रेषां देशाभुदानामनादिः यामे सुतान् दन्तान् दातु ओं भूः पद्माकारुण्डरे विसक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्तत्नीस्तत्सक्सेनस्यैदमासनं निसक्सेनाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासीता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सपरिवारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्रघुनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओं वाच्यतां शून्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितम् अस्तु। प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः
शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त वापान् शाम्यन्त वायतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त वापान् शाम्यन्त वायतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त वापान् शाम्यन्त वायतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। ओम मता देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानदेवतं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो दर्पाणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो वृतानि पश्यसे इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं परं सदा वसन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सवन्दते विष्णोः पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगं सदे द्रविणोदा विरदृषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करोतो भविष्यं यदा वै सूर्यपतेति अधनक्षत्रन्नेति यावत् तत् सूर्य गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुदत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते। ओम भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माकं तण्डिल परिवेशना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि पुण्याहं बृहन्तो बृहन्तो पुण्याकर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तो बृहन्तो पुण्याकर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तो बृहन्तो पुण्याकर्मणोऽस्तु स्वस्ति नेन्द्रोर्धर्स्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ददातु। ओम भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माकं तण्डिल परिवेशना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि स्वस्ति बृहन्तो बृहन्तो करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्ति बृहन्तो बृहन्तो करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्ति बृहन्तो बृहन्तो करुणे स्वस्ति रुद्ध्यासव्येनं स्वां सद्यां तरं देवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धेन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः। ओम भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माकं तण्डिल परिवेशना सर्वोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि वृद्धिं बृहन्तो बृहन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं बृहन्तो बृहन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं बृहन्तो बृहन्तो कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः। आपोहिष्टामयभोस्थान ऊर्जेदादन महेरण चक्षुषे योवस्वरमार्दस्तस्य भाजयतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्ष्या जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावगायाश्च जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरोपास्तानाभसग्युश्चना भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विचर्षणि यपोता सम्नातुमा पुनन्दमा देवजनाः पुनन्दमनवधिया पुनन्द विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनायमा शुक्रेण देवजिज्यते अग्ने कृत्वा गन्धर्वणो देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्द मां राजापत्यं पवित्रं शतात्यां तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म मुनिमहे इंद्रस्य निधि सहमा पुनातु सोमस्तस्य आवरणसमीच्या यमो राजा प्रमणाभ्यः पुनात्मा जातवेदामूर्जन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजं षण्णो अस्तद्विपदे षण्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। प्राच्यान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति श्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रजेच्छान्ति शीघ्रः पशवः मार्जयन्ताम् उदयेच्छान्तिश्चा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञोदर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यः मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि हस्वान् स्वा विश्वानमिव भवानः इत्येमहे प्रजन्नो षट्वर्षने तद्पदे षण्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया संसदा ते सक्षीमयि शरण्या गातमत्याः आवक्षेमुदयोगे वृण्णो यूयं पातस्तस्तभिस्दानः अमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोष्यन्तः तमः कथं वत्सदिवितशोको धातुः प्रसादान् मेमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताश्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणाः गुहास्यां नीताः सप्त सप्ता वर्णान्माय सक्सेनाय नमः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनाय नमः यथा भासा गुरुभारं निवेदयामि
समर्पयामि स्वपुष्पिक्षणां समर्पयामि वर्णान्मय सक्सेनान्मः श्रवणार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव इतनी महिमा लिए हुए है कि लोगों का अटूट विश्वास है कि इस कल्याणोत्सव के दर्शन से हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी एवं हमसे पहले की जो 10 पीढ़ियां थी उनका और आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण। लेकिन हमें पूर्ण भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, कृतज्ञता के भाव से समर्पित होकर इसका दर्शन करना है। ये देखिए, नवधान्यों का अंकुरार्पण मिट्टी के पात्रों में जल सिंचन द्वारा अंकुरित करने हेतु किया जा रहा है। इस अंकुरार्पण का अत्यधिक महत्व होता है किसी भी उत्सव में वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी उत्सव दैवी उत्सव नहीं माना जा सकता, वह पैशाचिक उत्सव हो जाता है। इसलिए दैवीय उत्सवों में यह अंकुरार्पण अत्यधिक आवश्यक है। इस अंकुरार्पण से ही आगे आने वाले समय का निर्धारण किया जाता है। यदि अंकुरण अच्छा हुआ तो आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। यदि कुछ समस्या हुई तो आने वाले भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह अंकुरार्पण अत्यधिक ही महत्वपूर्ण माना जाता है भगवान के उत्सव में। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में पूजा का विधान अपना अलग है। वह है वैखानस आगमोक्त पद्धति। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित इस पद्धति के अनुसार ही यहाँ पूजन किया जाता है। हर तीर्थ का, हर मंदिर का अपना अपना पूजा विधान होता है। तो यहाँ पर विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है। यहाँ पर जो हमारे प्रकांड विद्वान गण हैं, अर्चक स्वामी गण, वे इस पवित्र कल्याणोत्सव को यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। ये जैसा कि शुरू में ही संकल्पित करवाया गया हम सबको कि भगवान का यह कल्याणोत्सव हम सब लोक कल्याणार्थ कर रहे हैं। इस लोक कल्याणार्थ वैवाहिकोत्सकर्मांगम प्रतिसर देवतापूजाञ्चरिष्ये। ओम षण्णोन सप्तां सौर्जार्तां स्वयं भरकें तें ताय नागराजमावाहयामि, सहस्रीशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि। प्रतिसर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति नः वेदामश्वना भगः स्वस्ति देवेन्द्रनः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोम स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्थेरेवती स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो इदे कृधि स्वस्ति बन्धामणितिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता संगमेमहि स्वस्ति अनन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसगं समत्सु बृहद्यसो नाभं वारुहेम अं हों च माङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्षं
प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये सुसंबाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान के इस पवित्र कल्याणोत्सव में महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इस चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जाता है। अब भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वे वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। प्रभु अनंत कोटि कामदेवों को भी फीका कर देने वाले उनके सौंदर्य का दर्शन कीजिए। उनके चरणों में अपने हृदय को स्थापित करें। परम कृपालु कृपा सिंधु हैं भगवान। वे वर के रूप में हमें अत्यंत सौंदर्यवान रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। इस रक्षाबंधनम के बाद अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य होगा। अग्निदेव को प्रकट करके उन्हें साक्षी बनाकर भगवान का वैदिक विवाह संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार से भगवान सदैव ही अपने भक्तों के प्रति दयावान होकर के सदैव हमारा कल्याण हेतु तत्पर रहते हैं। भगवान के हम सब संतान हैं। वे परम पिता हैं। वे क्षमा करते जाते हैं हमें। हम जो है पाप करते चले जा रहे हैं। हमको जागना होगा। इस मायावी नींद से हम इस सांसारिक मोह बंधनों में फंस गए हैं और इस शरीर को ही सब कुछ मान के चल रहे हैं। उद्धव ने जब भागवत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो भगवान ने कहा जो देहात्म बुद्धि रखता है, अपने आप को जो देह मानता है। हमने कई देह धारण किए, कई योनियों में हम भटके। इस बार मनुष्य योनि में है और इसी मनुष्य योनि के शरीर को ही हम अपना अस्तित्व मान रहे हैं, अपना परिचय बता रहे हैं, जबकि यह शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला जा रहा है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस शरीर के प्रति मोह न रखें। हाँ, ये आवश्यक है कि भगवान का दिया हुआ यह शरीर है, इसकी अच्छे से देखभाल की जाए ताकि हम भगवान की अभ्यर्थना निर्बाध गति से करते रहें। यह देखिए रक्षाबंधनम अर्चक स्वामी द्वारा दिखाया जा रहा है। अब इस रक्षाबंधनम को भगवान के दाएं हाथ में बांधा जा रहा है। वर के रूप में भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान की अत्यंत कृपा है, हमारे करोड़ों जन्मों का फल है कि हम इनके इस पावन कल्याण को यानी कि इनके विवाह देख सक रहे हैं। माताएं श्री देवी एवं भूदेवी, अब उन्हें भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वे वधुओं के रूप में दोनों माताओं का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न होने जा रहा है। भगवान का यह अत्यंत ही पावन पवित्र कल्याणोत्सव हम सब देख पा रहे हैं। इसका पूर्ण श्रेय हमारे श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के को जाता है, जो हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा इस परम पवित्र दुर्लभ कल्याणोत्सव का दर्शन करवा रहा है। हमें इस अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ अवसर का लाभ लेना चाहिए और अपने संपूर्ण मन को इसमें लगा करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। भगवत भक्ति, प्रेरणा, स्मरण
के अलावा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। संसार के सुखों में, संसार की सुविधाओं में, संसार के रिश्ते नातों में क्षणिक सुख है, वे सब छूट जाएंगे एक दिन। नाते, रिश्तेदारी, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र सब एक दिन छूट जाने वाले हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी छूट जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में अपना मन सदैव अर्पित करें, यही हमारा कल्याण हो सकता है। ये देखिए, रक्षाबंधनम परम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी हमारी धरती माता के हाथ में बांधा जाएगा। अत्यंत सौंदर्यवती वेदाध्ययनी मातेश्वरी भूदेवी के हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। दोनों वधुएं माता श्रीदेवी, माता भूदेवी हमारे परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाली है। प्रतिदिन यह विवाह होता है। तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा हमें इसका दर्शन होता है। भगवान का यह पवित्र, बहुत ही अत्यधिक पवित्र कल्याणोत्सव हमें पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति, विश्वास, कृतज्ञता के साथ समर्पित होकर के इसका दर्शन करना चाहिए। अर्चक स्वामी के हाथ में भी यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को पूर्णतः निर्बाध गति से संपन्न करा सकें। भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाते हुए अब अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य होगा। उसके बाद वस्त्र प्रदानम, मांगल्य धारणम, सभी कार्यक्रम संपूर्ण किए जाएंगे। भगवान के वैदिक विवाह को हम उसका आनंद लें। देवासो अधिवोचदामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रदश्यस्य सन्नो माता पृथिवी तोकसादा जातवेदो भुवनस्रेति हिंसदपसोच निषदे अग्निमश्वर्थादिव्यवागं समीगर्भाजनेन व्योमयो भूः घृतः प्रतीको घृतयो निरग्नि घृतैः समिद्धोक्तमस्यान्नं घृतः पुषस्त्वा सता वहन्ति घृतं पिबन् शिशायक्षदेवान् आयुर्दाः सामचार्गव्यं पिते उत्तरं रक्षणादिमम् अग्नाया हि विदे घृणानो वेदातेन होतात् वृषि ऐतेन मनस्वानुतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवदप्सवा ब्रह्मज्ञानं पदं पदसाद्धिमस्त्रच वेदावः सबुद्ध्याप्मा सविष्टा सश्चनुमतस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देवं सोमरुन्तमा सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्रिगं सभेयं त्रिस्रणं योदा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञांगमावाहयामि इंदुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धेतन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलगस्तत्रेवं यज्ञं यजमानशदैः ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धेतन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलगस्तत्रेवं यज्ञं यजमानशदैः ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्ये स्त यज्ञे स्त वायुभूते स्त विष्णुर्मनसा भूते स्त यज्ञस्य भावने स्तः परशरस पवित्रेः स्त वैष्णव्य देव सविता प्रसपना तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्य सरस्वरापो देवीरग्रे पुवोग्रे पुवोग्रिं यज्ञं यदाग्रे यज्ञवतं दत्तयुष्मानिन्द्रोणतूर्ये यूयमिन्द्रवणिध्वं तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु वोऽसि दक्षिणता विष्णोऽस्तु वोऽसि पश्चिमस्तौ विष्णोऽस्तु वोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादं यच्छा
प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलस्तत्रेमं यज्ञं यजमानसदे ओम प्रणय सोम प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलस्तत्रेमं यज्ञं यजमानसदे ओम प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वाप देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षप्रदो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यामावाहयामि अश्विनामावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्राप्तेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् ज्ञेष्टनृपामि सोमाष्टनृपाम् ज्ञेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्निशोमाभ्याण्डष्टनृपामि प्रजापतेष्टनृपाम् ब्रह्मणेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्याष्टनृपामि मरुद्भ्याष्टनृपामि रुद्रेभ्याष्टनृपामि अपापस्पृशा ओम श्री महाविष्णवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्याष्टनृपामि अशुभ्याष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि कक्षदेवसोमाष्टनृपामि अवपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो दिवेभ्योष्टनृपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्तर्तमृक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा स्वापरिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सुवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्यां चरुभिः अक्षतां चरुभिरिमामे ज्येष्ठया धेनस्सन्त्वेकाच समुद्राश्च चञ्चान्तश्चापराधश्च मामे ज्येष्ठया धेनस्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नेय नमः निरुदये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोत्से नमः वृप्तसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा षष्ठिसहस्राः निदमक्षेमर्भदमानया अन्त्यत्मात्मा जातवेदेस्तिनेतसवधेजेत्वतेजास्वान् प्रजापुष्पब्रह्मत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनानुण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आदास्ये अधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नृत्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा भवस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम द्रव्याभिघार्य ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा अयतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूतिव्रतिष्ठायामस्याम् आघार होमान्ते सर्वमन्तरे प्रियातृणात् प्रायश्चार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्येतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाहुन्द्रदविष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानसेपदं समूढमस्वांसरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो वृतानि पश्यसे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तत्प्रासो विन्यवोचार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा अयतेन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే
ತರೆ దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో ఆగాలి అరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలి అరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలి అరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే శ్రౌతస్మార్తారికం కర్మనిఖిలం మేణ సూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః స్మృతి నదీ పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదువ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నతల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमध्ये अष्टावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सुन्दमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नि अमनिरते वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षसरा सर्पितधिक्षीरशुद्धादकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च सागतान्मणि पुष्करागाक्ष सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमद्रक्तमद्विन्द्यप्रियात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजते भारतकुम्भहारी लाभदभद्रास्वकेतकमालकरवणक कुर्वशाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महारोहाकार 50 कोटि ज्योतिर्विस्तीर्ण भूमंडले लक्ष ज्योतिर्विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनिज एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भे भागलोहितदामादि संघातपकालसूत्रादि वीरेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलेश्वरमण्डपर्यन्तं कृतराशेर्वसहस्रावधानि
एकैकतलापुरक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रीणिकृताग्निष्ठमतराप्ताप्तोर्जाम शान्तमनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधादि शतकद पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरोणमैः भृग्वादिभिर्मन्वादि दिव्यवशिष्टादियुक्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नत्रे आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरेकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परमासदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय गिरिहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवानारुवेदलपञ्चार्षे प्रणान्त भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गनां सेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सार नैध्रत्रयार्षे प्रणान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा स्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह शुभ विवाह, जिसे हम कल्याणोत्सव के रूप में प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को मनाते हैं,
कन्यादान का शुभ कार्य संपन्न हुआ। कन्यादान का कार्य तालपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही करते हैं, उन्हें ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तालपाका अन्नमाचार्य जी ने इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ 15वीं शताब्दी में किया था। अब तक वो निर्बाध गति से चल रहा है। हरि संकीर्तनाचार्य परम भक्त थे भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के। उन्होंने लगभग 32,000 कीर्तनों की रचना की है, जो अभी भी ताम्र पत्रों में सुरक्षित रखे गए हैं टीटीडी द्वारा। भगवान का यह पवित्र गुणगान अन्नमाचार्य महाराज जी ने अपना जीवन पर्यंत किया और वे परम भक्त बनकर परम पद को प्राप्त हुए। उनके द्वारा किए गए इस परम भक्ति के फलस्वरूप उनका पूरा वंश धन्य हुआ। उनके वंशजों को ही आज भी भगवान के कल्याणोत्सव में कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह कन्यादान संपन्न हो गया है। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है, जिन मंगल सूत्रों को माताओं के गले में पहनाया जाएगा। अर्चक स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मांगल्य धारण करवाएंगे। भगवान सदैव ही हम सब पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमसे अपने इस सेवा को करवा रहे हैं, जिससे कि वे हम पर कृपा कर सकें। भगवान सदैव दयावान हैं, कृपा सिंधु हैं। वे हमें हमेशा अवसर देते रहते हैं इस भयावह मायावी लोक से छुटकारा पाने के लिए, जहाँ हम अनादि काल से अनंत जन्मों में भटक रहे हैं। इस न समझ में आने वाली प्रक्रिया में हम भटकते चले जा रहे हैं और इसी संसार को ही अपना सब कुछ माने हुए हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि यह सब समाप्त हो जाने वाला है। जिस प्रकार यक्ष के प्रश्न पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य देख रहा है कि सभी उसके साथ के लोग मरते चले जा रहे हैं, उनका नामो निशान मिटता चला जा रहा है, लेकिन वह अपने मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। बाप के कंधों पर जवान बेटा का शव ले जा रहा है बाप, लेकिन वह अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। दुखी अवश्य है वह, लेकिन वह यह क्यों नहीं सोचता कि मैं भी एक दिन ऐसा ही। इस प्रकार से इस जीवन की सत्यता को समझना होगा। इस जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, ये सब हमारे कर्मों के ही फल हैं। इन सब से परे हट करके भगवान के शरण में जाना होगा। उन्होंने कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को, सभी कर्मों को त्याग दे और मेरे शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तेरे सभी कर्मों को, सभी पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, भगवान ने कहा है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुझे सिर्फ, जीव को उन्होंने कहा है कि सिर्फ तुम्हें शरण में आना होगा, मेरे शरण में आना होगा। अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। अपना जो हमारे पास है ही क्या, हमारे साथ पास जितनी भी हैं सब बुरी चीजें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से भरे हुए हैं हम सदा। मन हमारा दूषित है, शरीर भी दूषित है। मांस, पसीना, हड्डी, थूक, खून, मवाद, मल मूत्र से भरा हुआ हमारा शरीर है। शरीर भी गंदा, मन तो और भी गंदा। इसे ही हमें
भूलना होगा, इसे ही हमें भगवान के प्रति मोड़ना होगा। इसके द्वारा भी वे सेवाएं लेंगे। यद्यपि भगवान के किसी काम की नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन भगवान कहते हैं कि से तेरी सारी गंदी चीज़ें मुझे समर्पित कर दे और अपने कर्ता भाव से विमुख हो जा, तब मैं तुझे अपना लोक दूंगा और तुम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। भगवान ने सबसे अमूल्य वस्तु जो है परमानंद, उसे अत्यधिक सस्ता कर दिया है। वह हमें सिर्फ समर्पण भाव मांगते हैं हमसे। भविष्य की चिंता छोड़ो, भूतकाल की चिंता छोड़ो, वर्तमान को त्यागो, केवल हरिनाम में लगे रहो, स्मरण करते रहो, श्वास श्वास से उनका ध्यान करो। भगवान योगक्षेम वहाम्य हम कहा है भगवान ने, योग मने जो तुम्हारे पास नहीं है वह देंगे, और क्षेम मतलब जो है उसकी भी रक्षा करेंगे। भगवान का यह परम पवित्र आदेश हमें सिरोधार्य करना है और भगवान के प्रति हमें हमेशा ध्यान करते हुए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लेते रहना है। अब अर्चक स्वामी मंगल सूत्रों को लेकर माताओं के समीप जा रहे हैं, उन्हें धारण करवाएंगे। मांगल्य धारण का यह पवित्र कार्य अब संपन्न होगा। इस पवित्र वैदिक विवाह का वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार सीता सावित्री सुमंगलीर्यम्बोरिमागुं स्मेदपश्यताम् सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियम्बयो जरदृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्तु सत्या समिधां धद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्त्वमगं राजानमसृजत तन्त्रय वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा यादास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానమాడు మనరే చెలులు నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానమాడు మనరే చెలులు
బరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము కనక బరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము వనజరాముడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెరులు వనజరాముడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెలులు నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభా హయాసన్ హవ్యము శేయానో దేహి వే జగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ హైతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దివ్యదాప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే హైతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవదప్రసవా ఇమాం లాదాంతి ఆజ్యమభిగార్యాం ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతేऽగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేధంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజసా స్వాయుషోదోహృదేనాగమృతేనా తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామదాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యా ఇవ అధిగాహే మహిద్విషః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతేऽగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేధంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహృదేనాగమృతేనా తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామదాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యా ఇవ అధిగాహే మహిద్విషః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతేऽగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేధంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహృదేనాగమృతేనా త్వర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యా ఇవ అధిగాహే మహిద్విషః ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఇతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దివ్యదాప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతరూపర్యాతరుణాత్ ప్రాయస్తాత్ సమతో దేవాదివైష్ణవ మోక్షే ఇతే నమనిస్వా నమతే నమనిస్వా సరస్తే నమనిస్వా దేవసవితః ప్రసవా ఓం అతో దేవాహం తనతో విష్ణుచక్రమే దివ్యా సప్తనాం విస్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రిధాన దేవతం సమూఢమస్వాగం సురే స్వాహ త్రీణిపదాచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विस्तृतो प्रधानं विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोजार्ध्रभागं तत्समिन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा हयते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये एतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिरिदं विद्यानं विहागरम् अग्निषष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतावतावतेनां कामानागसमुत्तरेत्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्वदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विषयेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिशं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तवते नमः वास्तवते स्वाहा इन्मात्मनां इन्दाभूदग्नि
सप्तनरः जातवेदावशिष्य स्वाहा पुनरग्निचक्षुरा पुरेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वराजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा बीजदृष्टि स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दिवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्राय नमषट्कृतमत्यग्ने अतिरिक्तं कर्मण अच्छे नमग्न पर्वाणि प्रदनेत कल्पयन् स्वाहा सदा देवान् स्वाहा यथो शेष धीमे स्वाहा समितस्तेजोस्तेजोमयि दे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे भाई स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे भाई स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं में भाई स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान् में भाई स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं में भाई स्वाहा सप्तते ज्ञे समित सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा सस्य भुक्तं स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वा सस्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरुषि समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वे देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा सप्तते ज्ञे समित सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावरण स्वाहा गुरुदेन स्वाहा दुर्दान विद्वानष्टप्तेन पूर्णमातिजयमनसा प्रजापति स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुधेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गंधर्वास्त्रिप्यन्तां यदक्षपदा महापिता महासाक्षीमस्त्रिप्यन्ताम् अद्यैनमग्रस्थानं तेनमग्रस्था सरसेनमग्रस्थाः देवसहितः प्रासावीः पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा तन्मे भूयात् स्वाहा क्षुतमक्षुतेजो क्षमामि चेता दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णुः सर्वसि पश्चिमतः विष्णुः सर्वसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रंथिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां प्रषधयश्च दिवं गच्छतो नौरष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयोद्भुतिः आदित्यस्वमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं त्रिदेवानां त्रियायुषं धर्मे अस्तु त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं त्रिदेवानां त्रियायुषं धर्मे अस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्चर्षजे त्रियायुषम् आपोहिष्ठामयोभोस्थान ऊर्जेदादना मेहरणाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य बाल्यतेन उषतिरिव मात्रः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने अरस्विनाहं अरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रिय मैसूर्योद्भ्राजो धातु जोक्षुरेन्द्रशे योदगान् मतोर्नवाद्विभ्राजमानसरसमध्या समाप्शुभो रोहिताक्षसूर्योपसन्मनसावनातु कायेन वाचां मनसेन्द्रियर्वा हृदयात्मना वा प्रतिसमात् करोमि यत्तस्करं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि पुरोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आदित्यं उपगच्छामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु।
सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। पूर्णाहुति संपन्न हुई। भगवान के इस परम पवित्र विवाह की पूर्णाहुति, भगवान के विवाह में जिन जिन देवताओं का आह्वान किया गया था उन्हें उनके हव्य प्रदान किए गए और ससम्मान सबका आदर किया गया। भगवान का यह दिव्यतम विवाह सृष्टि के अणु अणु में उल्लास एवं आनंद भरने वाला है। भगवान का यह आदेश है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। इस सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर के जब भगवान का हम स्मरण करना चालू करेंगे तो वे हमारे योगक्षेम को वहन करेंगे। भगवान का यह संकल्प है, भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे हमारे सारे योग एवं क्षेम, हमारा सब कुछ कल्याण वे कर देंगे। केवल हमें उनके चरणों में समर्पण भाव से अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमारा सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो, वे हमारा पूर्ण कल्याण करेंगे, सर्वदा आनंद से हमें भर डालेंगे। भगवान के गले में पड़ी हुई यह पुष्पमाला प्रथम वधू मातेश्वरी श्री देवी के गले में पहनाई गई। अब पुनः भगवान के गले में इसे पहना करके उसे पुनः उतार करके माता भूदेवी के गले में पहनाई जाएगी, जो द्वितीय वधू हैं। इस प्रकार से माता श्री देवी एवं माता भूदेवी दोनों का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ है। माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार वक्षस्थल निवासिनी है भगवान। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।